हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके व्यक्ति आज क्या आपके बारे में सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? क्या उनके जहन में आप हैं या आपसे लड़ने के बाद भूल बैठे हैं ये व्यक्ति आपको? क्या आपकी याद सताती है या आप यूं ही दीवाने हुए चले जा रहे हो? आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहने वाले हैं। टैरो यूज करने वाली हूँ। ये आपके व्यक्ति के सीक्रेटिव फीलिंग प्लस डीप डार्क हिडन जो उनकी इंटेंशन है वो भी बताएंगे। स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, और उसी के साथ साथ अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। ये बहुत डीप कार्ड्स हैं, डार्क फीलिंग्स को भी उजागर करेंगे, इसलिए एंड तक रीडिंग देखिएगा। एंड तक देखे बिना मत जाइएगा। हो सके तो क्लेम भी करें, जिस भाग से रेजोनेट करते हैं अगर मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राधे। राधा रानी गाइड कीजिए। उफ उफ उफ, लुक एट दिस कार्ड, नेगेटिविटी। 5 कार्ड्स और फिर क्लियर करने के लिए और कार्ड निकालेंगे। ओके, डार्क साइड, फेसिंग इट, सीक्रेट पास्ट। देखिए यहाँ पे मुझे एक तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। पहले तो राशियां देखिए, जो मुझे राशियां समझ में आ रही है यहाँ पे वो जेमिनी, स्कॉर्पियो, वर्गो, लियो, सेजिटेरियस, इक्वेरियस एंड कैंसर, टॉरस भी दिखाई देती है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके रिलेशनशिप में एक पैटर्न है। ओके, विचित्र पैटर्न है। क्या पैटर्न है? रिश्ता कुछ समय के लिए अच्छा चलता है और आप जितने भी होपफुल हो जाओ, जितना भी आपको लगे कि भाई अब तो सब बढ़िया हो गया, मजा आ गया, अब बहुत बढ़िया चलेगा, फिर कुछ दिनों बाद वही चीज फिर से रिपीट होती है आपके लिए। आपके व्यक्ति की कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, ये गलत नजरिया हो सकता है लाइफ को देखने का, या तो व्यक्ति आपका बहुत एरोगेंट हो सकता है, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आने की दिक्कत हो सकती है, बहुत जल्दी कंक्लूजन तक पहुंच जाना, लाइक जंपिंग टू कंक्लूजन वाली एनर्जी आपके व्यक्ति की हो सकती है। स्थिर माइंड के हो सकता है ये ना हो, बहुत जल्दी जज कर लेते हो आपको, और आपको भी इनसे लड़के कोई मजा नहीं आता, या लड़के इनको भी आपसे कुछ मजा नहीं आता। ये तो दोनों के लिए लूजिंग सिचुएशन ही है, नो विन सिचुएशन होती है ये आप दोनों के लिए, कोई नहीं जीतता इसमें। लेकिन फिर भी आपका व्यक्ति बार बार इस पैटर्न में पड़ता रहता है, तो आपको इसमें एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। ओके, आपको वैसा लगने लग गया है कि मेरे व्यक्ति में एक डार्क साइड है उसकी, जो मुझे अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करने नहीं देती, क्योंकि वो डार्क साइड बार बार उजागर होती है, इनके पैटर्न्स उजागर होते हैं। और जैसे ही आप खुश होने की कोशिश करते हो ना लाइफ में, समवेयर दिस एनर्जी ऑफ हिज और हर स्टील्स योर जॉय, आपकी खुशी चुरा के ले जाती है। खुशी नहीं हो पा रहे हो उस रिलेशनशिप में आप पूरी तरीके से। ओके, कुछ बिगिनिंग के पलों को छोड़ के जब रिश्ता शुरू हुआ था तब तक ठीक था, कुछ समय, कुछ साल, कुछ महीने ठीक रहा होगा, लेकिन अब स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि आप रिश्ते के विशियस सर्कल में फंसे हुए हो और बहुत ज्यादा डार्कर साइड आप अपने व्यक्ति की देख रहे हो। मुझे ये भी दिखता है कि आपके व्यक्ति बहुत नेगेटिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है जैसे कि काला बादल उनके ऊपर है, जैसे कि बहुत एक्सट्रीम मूड में रहते हैं, या तो बहुत खुश, बहुत लव बॉम्ब करेंगे, या तो बहुत ही ज्यादा फटने को तैयार रहेंगे। ओके, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपको अपने व्यक्ति के किसी पास्ट के बारे में पता चला है, या तो कोई पास्ट रिलेशनशिप, या फिर थर्ड पार्टी उजागर हुई है आपके सामने, या फिर ये व्यक्ति मैरिड थे, इन्होंने आपको बताया नहीं, या फिर कोई हिडन पास्ट जो कि जिसके बारे में आपको पता नहीं था। ये कुछ भी हो सकता है, बट आई कैन सी सम सीक्रेट पास्ट, और उसके जो स्केलेटन्स हैं वो अब जरा क्लोजेट से बाहर आ रहे हैं। स्केलेटन्स इन द क्लोजेट, this person did not tell you the whole story. Oh my god, ये तो जरा टचिंग वाली रीडिंग होती जा रही है। हाँ, एक और चीज जो फेसिंग इट का कार्ड दिखा रहा है, मैं भी और कार्ड्स भी निकालूंगी। ये कार्ड कहता है कि आपको बहुत समय से पता है इस रिलेशनशिप में कुछ तो ठीक नहीं है। ओके, जिसको हम बोलते हैं रेड फ्लैग्स दिखना, जिसको हम बोलते हैं कि दिखना कि भाई कुछ चीज ठीक नहीं है, लेकिन आप ना सच्चाई का पता लगाने से डरते हो, क्योंकि आप सच नहीं सुनना चाहते। आपको लगता है अगर मुझे कुछ उल्टा सीधा पता चल गया इस व्यक्ति के बारे में तो मैं जीऊंगी कैसे, मैं इसको फेस कैसे करूंगी या करूंगा।
यू आर अफ्रेड टू फाइंडिंग आउट द ट्रूथ। ओके, एक शंका जो आपके अंदर है उसको आप फॉलो अप नहीं करना चाहते हो, आपको डर लगता है, आप फेस नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि अभी तो ये मेरा सिर्फ शंका है, अगर सच हो गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? आपके व्यक्ति आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं। जो रीजन है आपका इस रिलेशनशिप में आने का वो बिल्कुल साफ साफ इमोशंस ही हैं। आपको अपने करंट रिलेशनशिप में, जो इस रिश्ते से पहले रिश्ता रहा होगा, उसमें एक इमोशनल सपोर्ट मिला ही नहीं। ओके, या तो आपको नकार दिया जाता था या फिर आपकी बात सुनी ही नहीं जाती थी पूरी, कहीं किसी ने आपके मन को छूने की कभी कोशिश ही नहीं की। इस व्यक्ति से आप कनेक्ट हुए ही इमोशनल सपोर्ट के लिए थे, क्योंकि यू आर वेरी हर्ट इन द पास्ट एंड यू वांट योर फ्यूचर टू बी नाइस एंड स्वीट एंड ब्राइट। लेकिन यहाँ पे भी अल्टीमेटली क्लोज ऑफ का कार्ड आ रहा है, क्लोज ऑफ की एनर्जी आ रही है। और यू नो व्हाट, आपको लगने लग गया है कि शायद मेरे नसीब में प्रेम है ही नहीं, फूटी किस्मत के मारे हैं हम तो, ऐसा आपको लगने लग गया है। पर किस्मत फूटी नहीं होती, किस्मत किस्मत होती है, किस्मत कभी किसी की फूटी नहीं होती। वो तो हमारा देखने का तरीका ऐसा हो जाता है कि हमें सब खराब लगता है क्योंकि हमारे साथ चीजें अच्छी हो नहीं रही हैं। लेकिन क्या किस्मत फूट गई? ये कतई नहीं, ऐसा मत सोचा करिए कभी भी, क्योंकि मुझे आप में से बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जरूर आपसे एक बात कहूं, मेरे मन में थॉट आया। टैंगल्ड वेब, यू नो, आप इस व्यक्ति की एनर्जी से निकल ही नहीं पाते। कितना झूठ पकड़ लो उनका आप, कितनी भी सच्चाई, मतलब कोई भी बता दे आपको कि तुम्हारा फर्जी पार्टनर है, फालतू पार्टनर है, इसे तुम्हें कष्टी दे रहे हैं, दुखी दे रहे हैं, आप सुनोगे, थोड़ी देर दुखी होगे और फिर मन ऐसे ऐसे धड़कने लग जाएगा इस सेम व्यक्ति के लिए। हाय हाय ओए होए। अब देख लो, ये आपके लिए एक टैंगल्ड वेब है। कोई आपसे कह सकता है ये कि अरे निकलो से, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्यों फंसे पड़े हो? जब ये व्यक्ति तुम्हें इतना दुखी करे तो निकल क्यों नहीं जाते? उन्हें कौन समझाए और आप उन्हें कैसे समझाएं कि मेरे लिए इसमें से निकलना इतना आसान नहीं, ऐसा टैंगल्ड वेब, क्योंकि इस व्यक्ति से मेरे इमोशंस अटैच्ड हैं। आप में से बहुत सारे लोग कायरता से कायरता पूर्ण हरकत आपके व्यक्ति की, आप उसको माफ कर रहे हो, क्योंकि ये आपके लिए टैंगल्ड है। इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। ओके, आपके व्यक्ति जो है ना, ये अभी भी आपके लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं बना पा रहे हैं। देखो, इसका मतलब ये भी है कि व्यक्ति आपके लिए प्लान बनाना चाहता है। अपने नादानियों को, अपनी नासमझी को, अपनी इनएबिलिटी को टू नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन फॉर यू व्यक्ति जानता है, लेकिन कितना भी ये बनाना चाहे सॉलिड प्लान्स, ये बना ही नहीं पा रहा है। दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी अनग्राउंडेड एंड वेरी अनहिंज्ड। ओके, इनकी लाइफ में चीजें ऐसी चल रही हैं जहां पे इनको खुद स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये प्लान्स बनाए कैसे? ये प्लान्स बना ही नहीं पा रहे हैं। प्लांट्स निकला मेरे मुंह से प्लान्स की जगह। प्लांट है भी मेरे पास यहाँ पे हरे रंग का, हो सकता है आप प्लांट लवर हो सकता है आपकी डेस्क पे भी ऐसा सुंदर सा मेरे टेबल की तरह कोई प्लांट रखा हो। ये निकल आया बस मेरे मुंह से शब्द प्लान बोलते हुए, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। अदर लव, आपका व्यक्ति, बहुत सारे लोग जो आपसे आज मुझसे जुड़ रहे हैं, आपका पर्सन या तो आपसे पहले किसी के साथ अटैच था, आपके साथ रिश्ते में आया और अब भी उस एक्स के साथ ही अटैच्ड है, या फिर किसी के साथ अटैच था, सीरियस रिलेशनशिप में था और कहीं ना कहीं आप इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी बन के आ गए। कुछ भी संभव है, लेकिन यहाँ पे मुझे अदर लव्स का कार्ड दिख रहा है, यानी कि इस व्यक्ति का कोई पहले से कनेक्शन हो सकता है जो इसकी लाइफ से पूरी तरीके से आउट नहीं हुआ है। जब तक पुराना कनेक्शन आउट है, आप फ्री हो नया कनेक्शन बनाने के लिए, पर जब तक पुराना कनेक्शन खत्म ही नहीं हुआ, तब तक नया कैसे बना सकते हो? और अगर बना भी लिया है तो उससे दूर हटो। बट आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं उस लव से, उस व्यक्ति से लूप बैक कर रहा है। आपके व्यक्ति का टेम्परामेंट भी मुझे बहुत खराब लग रहा है, बहुत एंगर इश्यूज हैं इनको, बहुत डार्क मूड्स रहते हैं इनके। ऑल्दो ये आपके बारे में बहुत ही इंटीमेटली सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा जिसको हम बोलते हैं पैशनेटली सोचते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये व्यक्ति गुस्से वाला भी बहुत है, बहुत डार्क मूड्स में रहता है, ऐसे बदलता है इसका
इसका जो मूड है, पल में तोला पल में माशा, ऐसा आपका पार्टनर मुझे दिखाई देता है। दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अब्यूजिव। ओके, ऑलराइट। मुझे ये भी दिखता है कि आपका कनेक्शन आया, शॉर्ट टाइम के लिए रहा, हो सकता है आप दूर हो गए हो और फिर आप फिर से साथ में आए हो। कहीं ना कहीं कायनात, सृष्टि, यूनिवर्स आपको मिलाने में लगे ही पड़े हैं। ओके, आपका व्यक्ति आपको कभी कभी प्रिटेंशियस लगता है कि ये सच नहीं बोल रहा। आपको कभी कभी लगता है कि व्यक्ति सच नहीं बोल रहा मुझसे। चाइल्डिश लगता है आपको आपका व्यक्ति। चाइल्डिश बहुत ज्यादा बिहेव भी कर रहे हैं आपके साथ। ओके, ही इज नॉट एबल टू, शी इज नॉट एबल टू ग्रो अप। और बहुत डिमांडिंग भी दिखाई देता है मुझे। ये बहुत डिमांडिंग है। आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी बड़ी हाई डिमांड्स हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हो। ठीक है, इनको ये भी लगता है कि आप हाई मेंटेनेंस डीवा हो। आपकी तो उम्मीद ही नहीं पूरी कर पा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आप इसे कुछ लोग बहुत दूर हो सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिजिकली और इमोशनली, लेकिन आप दोनों के बीच में पैशन अभी भी कायम है। देखिए, कार्ड के एनर्जी से साफ दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति फंसा हुआ है। जितने आपको फांस रखा है ना उसने, उतना ये व्यक्ति आपके साथ भी फंसा हुआ है। ओके, निकलना तो इनके लिए संभव नहीं है आपके इस एनर्जी के साथ। तो रिवाइव होता हुआ मुझे दिख रहा है आपका कनेक्शन, लेकिन आपके व्यक्ति को थोड़ा समय लगेगा अपने कमियों पे थोड़े विजय पाने के लिए। एटलीस्ट कुछ प्रतिशत तो इनको अपने आप को बदलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि फेस कर रहा है कुछ चीजों को, थोड़ा नेगेटिविटी से बाहर निकलना भी फेस कर रहा है। ये समझ रहे हैं कि एंगर इश्यूज हैं इनको, मूड स्विंग्स हैं इनको, डार्क इमोशंस हैं इनके, बट द पर्सन सीम्स टू बी वर्किंग ऑन इट। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप बहुत ज्यादा सोचिए मत। आप बहुत सोचते हो, सोच सोच के आपने खुद को परेशान कर लिया है। ओके, जब आपके पार्टनर के इतने वेरी डार्क कनेक्शंस और इमोशंस हैं, तो आप बताइए आपके सोचने भर से क्या समस्या सॉल्व हो जाएगी? सही वक्त का इंतजार कीजिए। फर्म स्टेप्स रखना सीखिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप बहुत सारे रेड फ्लैग्स को अनदेखा करते हो, प्रिटेंड करते हो कि आपने तो कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि आपके व्यक्ति के जाने का आपको डर है। अरे जाए तो जाए, जाए तो जाए, क्यों इतना घबराते हो? इसके आने से पहले भी तो थे ही, काहे इतना घबराना? जब आप पे है महादेव का हाथ, क्यों घबराते हो? ईश्वर पे भरोसा करो, फर्म फुट रखो, थोड़ा इंतजार करो। लेट दिस पर्सन सॉर्ट आउट हिज और हर इमोशंस हरसेल्फ। आप किसी के इमोशंस के लिए जिम्मेदार नहीं हो। ओके, सो जस्ट होल्ड स्ट्रॉन्ग। ओके, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है।